जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को मनुष्य के पतन की श्रृंखला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, मूढ़ता छा जाती है और सम्मोह के फलस्वरूप स्मृति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो शास्त्रों गुरुओं से शिक्षा मिली है वह भूल जाते हैं। स्मृति के भ्रम में पड़ जाने से सही गलत का फैसला करने वाली विवेकवती बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान कृष्ण एक श्रृंखला के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में अर्जुन के सामने मनुष्य के पतन का मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह विषय भोगों का चिंतन मात्र करने से मनुष्य के पतन की एक श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है और मनुष्यता का नाश हो जाता है। भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, राग उत्पन्न हो जाता है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है और इस राग के फलस्वरूप मनुष्य में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, काम वासना उत्पन्न होती है, विषयों को भोगने की लालसा उत्पन्न होती है। और अगर कोई व्यक्ति या वस्तु इस काम वासना के बीच में आता है, बाधा बनता है, इसे रोकता है, तो मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के उत्पन्न हो जाने से मनुष्य में मूढ़ता छा जाती है, वह सम्मोहित हो जाता है और क्या उचित है क्या अनुचित है ये भूल जाता है। सम्मोह का फल ये होता है कि उसकी स्मृति भ्रम में पड़ जाती है। जो शास्त्रों से उसने सीखा है, जो गुरुओं ने उसे सिखाया है कि इंद्रियों को वश में रखना है, मन को परमात्मा में केंद्रित कर देना है, बुद्धि को आत्म साक्षात्कार में लगा देना है, ये सब स्मृतियाँ भ्रम में पड़ जाती हैं और स्मृति के भ्रम में पड़ जाने से मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि में जो सत असत का भेद कराने की क्षमता है, भले बुरे का अंतर समझाने की जो प्रवृत्ति है, वह समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य का पतन हो जाता है, उसकी मनुष्यता नष्ट हो जाती है, वह पशुओं के समान आचरण करने लगता है।